अब नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि अगर अपर पोर्शन में 3 बेडरूम दिए गए तो टीवी लाउंज को ये लोग खा जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। इनफ साइज का टीवी लाउंज है कि जिसमें 10 से 12% की सेटिंग हो सकती है। दो आप लोगों को 5 प्लेट्स वाले सुपर कूलिंग फैन देखने को मिल जाते हैं, खूबसूरत से हैंगिंग शैंडिलियर, और क्या कमाल की यहाँ पर सनलाइट पास हो रही है, आप लोग खुद भी इस वीडियो में फील कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली इसकी लोकेशन की बात करें तो ये B17 इस्लामाबाद की ई ब्लॉक के अंदर लोकेट करता है। मेन मरकज से जस्ट आप लोगों को एक घर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलता है। डिसेंट फ्रंट फसाड और डिसेंट आप लोगों को यहाँ पर कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है। 6 बेडरूम की अकोमोडेशन, 5 प्लेट्स वाले सुपर कूलिंग फैन, सोलर इसके अंदर आप लोगों को बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिलता है। CCTV कैमराज इसके अंदर इंस्टॉल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। डबल यूनिट हाउस है, 2 गाड़ियों की आप लोगों को यहाँ पर पार्किंग स्पेस देखने को मिल जाती है। डिमांड इसकी 3 करोड़ 80 लाख रुपए है। और आप लोगों को ये घर क्यों पसंद आएगा, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग है वो काफ़ी डिसेंट और मिनिमल रखी गई है। यानी कि आप लोगों के पास 7 ईयर से लेकर 60 ईयर के जो बच्चा होता है, हर एक कलर ग्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग लगाई गई है। ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं है, डिसेंट है, खूबसूरत सा आप लोगों को इसका रॉक वॉल प्लस जो है ना टाइल में आप लोगों को इसका फ्रंट फसाड देखने को मिलता है। एक्सटेंडेड कार रैंप है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को फ्रेशली प्लांट ग्रास एरिया देखने को मिलता है। सोने पे सुहागा आप लोगों को सुई गैस का मीटर इस घर के अंदर बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिलता है। 3 करोड़ 80 लाख की डिमांड, खूबसूरत सी इसकी फिनिशिंग, और इसके रूफ टॉप से या फिर इसके टेरेस से जो आप लोगों को माइटी मार्गला हिल्स का व्यू देखने को मिलता है, वो बेसिकली इसका सेलिंग पॉइंट आप लोगों को इस घर का देखने को मिलता है। B17 इस्लामाबाद कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर्स के इसलिए ज़्यादा बेहतर है। द रीज़न इज कि अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे को बहुत कम टाइम में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कम टाइम में इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मोमेंट आप लोग आगे घर की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग को 2 एंट्रेंसेस देखने को मिलती है। मेन एंट्रेंस जो कि आपको घर के टीवी लाउंज की तरफ कनेक्ट करती है, और ये जो आप लोगों के पास एक्सेस आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये आपके घर को इंडिपेंडेंटली ड्राइंग रूम को कनेक्ट करती है। जब आप लोग घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को सेंसर बेस्ड डिजिटल डोर लॉक सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि नो कीज नो स्ट्रेस। अब इस एज सच कोई पिन कोड इसमें सेट नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों का डोर लॉक यहाँ पर खुल जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग जाहिर सी बात इसमें पिन कोड भी आप लोग सेट कर सकते हैं। ये जो कार्ड कंट्रोल होता है इसमें वो भी आप लोग सेट कर सकते हैं। अच्छा, 7 मरला के घर में आप लोग इस घर की क्लीनिंग देखिएगा, और इतना स्पेशियस इसको डिज़ाइन किया गया है, आप लोग को देखकर मज़ा आ जाएगा। वो टिपिकल टाइप ऑफ 7 मरला के घरों से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। द मोमेंट आप लोग घर की तरफ आते हैं ना तो आप लोग को एक मैसिव साइज़ का टीवी लाउंज देखने को मिलता है, जो कि आप लोग को 10 मरला या 14 मरला घर के फील और वाइब देता है। इतना बड़ा वॉल्यूम है इसका, और सोने पे सोगा कि आप लोगों को यहाँ पर डबल हाइट इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। बड़ा सा शैंडिलियर, और ये हैंगिंग लैम्प है, बेसिकली एक ऐसा शैंडिलियर नहीं है, लेकिन आप लोगों को 33 फीट की हाइट देखने को मिल जाती है। और जो सामने आप लोगों को वॉल के ऊपर पेंट देखने को मिल रहा है ना, यानी कि ये जो वॉल का जो सेंटर है ये कंटिन्यू कर रहा है टाइल्स के अंदर, और जो लेफ्ट साइड आप लोग को पेंट देखने को मिल रहा है ये टेक्सचर पेंट आप लोग को देखने को मिलता है। सिंगल यूनिट हाउस है तो आप लोगों के पास स्टेयर्स विद इन द हाउस कंटिन्यू कर रही है। ग्लास इसमें आप लोगों के पास सपोर्टिव जो है ना वो डबल ग्लेज्ड ग्लास यूज़ किया गया है। टॉप अप आप लोगों को वुड के अंदर देखने को मिल जाता है। खूबसूरत सा फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग आप लोगों के पास स्टेयर्स की नीचे सेटिंग स्पेस बनाई गई है। सेटिंग में ये सब सिंथेटिक है, लेकिन ये कि आप लोगों के पास फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन और फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग आप लोगों के पास ये तैयार किया गया है। विंडो आप लोगों के पास कोई ग्रिल नहीं है। सेफ्टी, इस तरह के घरों के अंदर अगर आप लोग सेफ्टी ग्रिल यूज़ करते हैं तो इसकी लुक डैमेज हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों के पास लाइट एंड सोर्सेज क्रॉस एंड वेंटिलेशन बहुत अच्छा इस घर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब दोबारा से इसकी टीवी लाउंज का अगर हम लोग साइज़ देखते हैं ना तो यहाँ से आप लोग टाइल्स गिन सकते हैं कि कितना बड़ा और मैसिव साइज़ आप लोगों को इस 7 मरला घर में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन 11 फीट की हाइट, और यहाँ पर अगेन आप लोगों को 33 फीट की हाइट देखने को मिल जाती है।
लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास जो वॉल का साइज़ है, दीवार का साइज़ है, कितना बड़ा है और कंप्लीटली मीडिया वॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। फ्लोटिंग पैनल है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास बुक शेल्फ आ जाता है, सेंटर ऑफ द वॉल आप लोगों के पास शीट आ जाती है, नीचे आयरन फ्लेम है और ये बेसिकली आप लोगों का जो अभी विंटर चल रहा है इसमें एज अ हीटर काम करेगा। रैक स्पेस भी आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग इसमें अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। छोटे छोटे ना वो डेकोरेटिव पीस भी आप लोगों को देखने को मिलती है पूरे घर में। 2-3 पॉइंट ऐसे कि जिस पे हम लोग देखकर अच्छा खासा डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आप लोग का ये रहा, टर्बोटाइन मार्बल में फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की पीसीस का यूज़ देखा है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिलीव मी। अगर आप लोग का 7 मरले का घर है लेकिन आर्किटेक्ट के मशवरे के साथ ये डिज़ाइनिंग करें, बहुत खूबसूरत आप लोग को ये लुक प्रोवाइड करता है। आप लोगों के पास कौन स्लाइड्स का भी आप लोग को एक सिंगल स्ट्रिप लाइन नहीं होती, उसका भी टच देखने को मिल जाता है। टीवी लाउंज को आप लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से तो मजीद कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन मैंने इसको अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता कि ऑनर ने इसको किस तरह से बिल्ड किया, लेकिन मैंने इस सेक्शन को डाइनिंग सेक्शन कर दिया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और इस सेक्शन को लाउंज सेक्शन कर दिया गया है क्योंकि आप लोगों के पास आराम से 10 to 12% का सेटिंग एरिया इस टीवी लाउंज के अंदर हो सकता है। ये डाइनिंग मैंने इसलिए किया है क्योंकि साथ में आप लोग को ओपन बिग साइज का किचन देखने को मिल जाता है। 2 विंडोज टीवी लाउंज के अंदर, राइट साइड पे ये आप लोगों के पास एक विंडो का पूरा सेक्शन आ गया और लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास वहां से विंडोज। तो वो नहीं कि आप लोगों को टीवी लाउंज के अंदर सफोकेशन देखने को मिलेगी। ड्राइंग रूम हमारे पास है, इंडिपेंडेंटली है, यानी कि बाहर से इसको अलग एक्सेस मौजूद है और वो हम जाकर देखेंगे आगे। ओपन किचन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ओपन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे हिसाब से। अब अगर आप लोग किचन का साइज देखते हैं 7 मरला में, सबसे पहले आप लोग को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिल जाती है और 7 मरला के साइज में किचन इस तरह के घरों में देखना ये नॉर्मल है, यानी कि इतना खूबसूरत और डिसेंट घर हो और फिर उसमें किचन छोटा सा हो तो वो मज़ा नहीं आता। स्पीशियस बिग साइज आप लोगों को किचन देखने को मिलता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोगों के पास ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है। सिंक आप लोगों के पास जो आजकल मॉडर्न ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, वो सिंक आप लोगों के पास इंस्टॉल किया गया है। बड़ी सी विंडो है बैक साइड के आप लोगों के पास। किचन गार्डनिंग के लिए जो सोसाइटी के बाइलास के मुताबिक गैलरी छोड़नी पड़ती है, वो एक कंप्लीट आप लोगों के पास गैलरी है। फेंसिंग यहाँ पर की गई है, इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों के पास सेफ्टी का काम करती है। अब अगर बात करें कैबिनेटरी की, अपर की जो कैबिनेटरी वो सारी हैंडल लेस है ताकि क्लीन लुक मिल सके। नीचे की जो कैबिनेटरी है वहाँ पर आप लोग को कस्टमाइजेबल हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं और हैं सारे ग्रे कलर में, यानी कि अब इस कैबिनेटरी को अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ऐसा फील होता है कि हैंडल लेस है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं ना तो यहाँ पर हर कैबिनेटरी के साथ इसका हैंडल दिया गया है। अगर आप लोग आते हैं इसके स्टोव की तरफ तो ये आप लोग के पास वो देगे पकाने वाला चूल्हा है। 5 सेक्शन ऑफ स्टोव है और ज़रा आप लोग इसके साइज़ को चेक करें कि कितना बड़ा है। नास के इसका आप लोग के पास हुड इंस्टॉल किया गया है। राइट साइड का जो सारा सेक्शन है ना, माइक्रोवेव ऑन, ये नीचे आप लोग अपनी खुद जो है ना वो ज़ाहिर सी बात इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास डबल डोर या सिंगल डोर, अगर आप लोग चाहें तो फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इन इमरजेंसी केस 2 कुर्सियाँ लेफ्ट राइट लगाकर आप लोग अपना नाश्ता कर सकते हैं। ग्लास कैबिनेटरी भी खूबसूरत, वो टिपिकल टाइप का, वो जो 90s के लैंप नहीं होते थे हैंगिंग लैंप, वो आप लोगों के पास यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। एसके का इन्वर्टेड फैन है और सीलिंग किचन की, खास तौर पर लाइटिंग किचन की कितनी मिनिमल रखी गई है, यानी कि किचन में भी आप लोग वो पूरे घर का व्यू, लुक और वाइब को एंजॉय कर सकते हैं। किचन में भी वेंटिलेशन आप लोगों के पास यहाँ से भी आ रही है, अदरवाइज आप लोगों के पास किचन का डेडिकेटेड जो बैक साइड की गैलरी उस तक की भी एक्सेस है और आप लोगों के पास ओपन गैलरी भी मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक डेडिकेटेड बेडरूम आ जाता है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। घर में आप लोगों को ओवरऑल 5 to 6 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं, सबको हम समझेंगे। अब इस बेडरूम का आप लोग अगर साइज चेक करें, 2x4 की बड़ी टाइल्स हैं, ब्लैक बॉर्डर है, प्रीमियम क्वालिटी का आप लोग को पेंट देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से वाइट वॉश है। मोल्डिंग वर्क आप लोग को फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग जगह जगह थोड़ा बहुत टचअप्स देखने को मिलते हैं और सीलिंग यहाँ पर स्प्लिट लेवल की, स्टेप लेवल के ऊपर की गई है। जितने भी आप लोग फैन देख रहे हैं ये सारे रिमोट कंट्रोल्ड है क्योंकि इस घर के अंदर आप लोग को सोलर बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिलता है। यहाँ से आप लोग फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नॉर्मल और टिपिकल टाइप के फ़ैन है भी नहीं, अच्छे वाले फ़ैन यूज़ किए गए हैं। ड्रेसिंग सेक्शन की तरफ आते हैं तो हर बेडरूम में ड्रॉवर के साथ आप लोग को एडिशनली यहाँ पर जो ड्रेसिंग सेक्शन होता है वो भी तैयार किया गया है। ये आप लोग का भाई है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए इस तरह के घर लेकर आते रहें। अगर ड्रेसिंग सेक्शन की बात करें तो सिमेट्रिक कलर को फॉलो अप करने के लिए ड्रेसिंग का सेक्शन और बाथरूम की टाइल्स ये सेम कलर में रखी गई है और सेम टोन में रखी गई है। 7 मरला में स्पेशियस बाथरूम, वॉल हैंगिंग इंग्लिश कमोड, खूबसूरत सी वेनिटी, ऊपर आप लोग को इसका मिरर देखने को मिल जाता है। टॉप टू बॉटम यहाँ पर आप लोग को टाइल वर्क विद इन अ बाथरूम देखने को मिल जाता है। होपफुली आप लोग को इस बेडरूम की डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अच्छा, हर एक बेडरूम में ना डेडिकेटेडली आप लोग को डस्टबिन भी देखने को मिल जाता है। आई थिंक सो डस्टबिन ही है।
हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे हमने एक बिग साइज टीवी लाउंज, किचन और एक बेडरूम देखा और अब हम जा रहे हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम में भी सेम टाइलिंग फॉलो अप की गई है विद सेम बॉर्डर। चाचा की मंडी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। सेपरेट एक्सेस फ्रॉम द कार पोर्च, खूबसूरत सीलिंग, डिसेंट सा साइज और मिनिमल टोन, यानी कि अगर आप लोग अपने मेहमानों को इस बेडरूम ड्राइंग रूम के अंदर बिठाते हैं तो वो लोग भी खुश होंगे। डेडिकेटेड बाथरूम भी आप लोगों के पास आ जाते हैं। इंग्लिश कमोड है। वैनिटी सेक्शन में इस नोज़ल का ज़रा साइज़ चेक करें, वो पुराने ज़माने में हुक्का नहीं होता था उसके साइज़ का आप लोग यहाँ पर नोज़ल देखने को मिलता है। बाथरूम का साइज़ भी ड्राइंग रूम के साथ इनफ है। पाउडर बात है ना, तो इससे बड़ा फिर अगर आप लोग करते तो वो ड्राइंग रूम का साइज़ डैमेज हो जाता। अगर मैंने अपर पोर्शन में जाना हो तो ये स्टेयर्स को यूज़ करते हुए मैं अपर पोर्शन की तरफ जाऊँगा और थ्रू आउट पूरे घर का यहाँ पर मुझे क्लियर और क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है। B17 इस्लामाबाद के ई ब्लॉक के अंदर एक घर लोकेट करता है। ऑल द एमिनिटीज़ आप लोग को वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल जाती है, जो कि मैं अभी आप लोगों को मज़ीद भी दिखाऊंगा। कितना खूबसूरत व्यू आप लोगों को यहाँ से मिल रहा है, सनलाइट पास हो रही है। ओए होए होए होए। यहाँ पर आप लोग आते हैं, ब्रिज का थोड़ा बहुत ही आप लोगों को करैक्टर देखने को मिल जाता है। अब नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि अगर अपर पोर्शन में 3 बेडरूम दिए गए तो टीवी लाउंज को ये लोग खा जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। इनफ साइज़ का टीवी लाउंज है कि जिसमें 10 से 12% की सेटिंग हो सकती है। दो आप लोग को 5 प्लेट्स वाले सुपर कूलिंग फैन देखने को मिल जाते हैं, खूबसूरत से हैंगिंग शैंडिलियर, और क्या कमाल की यहाँ पर सनलाइट पास हो रही है, आप लोग खुद भी इस वीडियो में फील कर सकते हैं। कॉफ़ी किचन आप लोगों के पास है, ग्रीजी किचन कर लें, और यहाँ पर आप लोगों के पास मीडिया वॉल को सेटअप किया गया है। डबल हाइट भी नहीं रखा गया, लेकिन आप लोगों को एक ओपन लुक मिल गई है, यानी कि वो साइज़ को डैमेज नहीं किया गया। नॉर्मली क्या होता है कि डबल हाइट देखकर अपर पोर्शन का सारा टीवी लाउंज खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक इनफ साइज़ का, जब आप लोग आएंगे ना प्रैक्टिकली आप खुद फील कर पाएंगे। काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज है। बेड 1, बेड 2, बेड 3 एंड दिस इज देन योर। इसमें मैं कमाल की चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोगों के पास आप लोगों की क्लॉक है और ये आप लोगों के पास आप लोग का पेंडुलम है। इस घर का सबसे एक्सपेंसिव, जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मुझे दूसरी लगी थी ना, वो इसका पेंडुलम था। तीसरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आयरन रूम हो सकता है, ड्रेसिंग रूम हो सकता है, प्रेयर रूम हो सकता है, टोटली अप टू यू। आप लोग लैंप देख रहे हैं ना, और ऊपर आप लोग फैन देख रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मूवेबल फैन है, क्योंकि यहाँ से मैंने बटन ऑन किए हैं, ये चल नहीं रहा। तो इस मिस्ट्री को मैं सॉल्व करके आप लोगों के साथ ज़रूर शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जो आप लोग मेरे टिकटॉक अकाउंट पर देख सकते हैं। टेरेस की तरफ आते हैं तो इतना स्पेशियस टेरेस तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का 2 to 3% का सेटिंग एरिया यहाँ पर आराम से हो सकता है। टफ टाइल्स हैं, ग्लास जो है ना रेलिंग है आप लोगों के पास। अपर पोर्शन में फिर डेडिकेटेड टेरेस स्पेस मौजूद है, जो कि मैं आगे जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग अपर पोर्शन को एक्सेस हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बेडरूम्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास है अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर 1। ग्राउंड पोर्शन पे आप लोग के पास एज अ ड्राइंग रूम यूज़ हो रहा था, लेकिन अपर पोर्शन में अगर आप लोग देखें तो इसको कंप्लीटली बेडरूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। कंसील्ड आप लोग के पास वार्डरोब भी मौजूद है। आप लोग के पास अगेन, जैसे कि मैंने कहा था, हर बेडरूम में आप लोग को मिरर सेक्शन जरूर देखने को मिलता है ड्रेसिंग सेक्शन के साथ। बाथरूम यहाँ पर आप लोग को छुटकू सा देखने को मिलता है, जिस तरह हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में पाउडर बात दिया गया था। हम 2 बेडरूम कवर अप कर चुके हैं ओवरऑल। 3rd बेडरूम ऑफ द हाउस, और साइज़ शायद आप लोगों को फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, मोर देन इनफ आप लोगों को ये 7 मरला के साइज़ में बेडरूम देखने को मिलता है। वार्डरोब्स की बात करें तो आई थिंक सो टेक्टाइल मलेशियन है, कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं, डिफरेंट सेक्शन ऑफ रैक्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं विद इन द कैबिनेटरी। तो आप लोग इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम की तरफ आते हैं, सेम आप लोगों को टॉप टू बॉटम टाइल वर्क, LED स्ट्रिप्स के साथ आप लोगों को मिरर देखने को मिलता है। हैंगर आप लोगों के पास है, TJ के आप लोगों के पास स्विचेस आ जाते हैं। इंग्लिश कमोड है, और जितने भी आप लोग घर में सैनिटरी देखेंगे ना, ये सारी आप लोगों के पास फैसल की सैनिटरी बाथरूम्स की बात करूँ इसमें यूज़ किया गया है। हमारे पास था ये ओवरऑल 3rd बेडरूम ऑफ द हाउस। 4th बेडरूम की तरफ अगर आप लोग आते हैं तो हर एक बेडरूम में वेंटिलेशन भी अच्छी खासी दी गई है। साइज़ भी आप लोग को अच्छा देखने को मिलता है। 3 करोड़ 80 लाख की डिमांड में आजकल 7 मरला के जो घर होते हैं वो कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा लो स्टैंडर्ड और क्वालिटी के होते हैं। ये तो फिर भी आप लोग को अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। हमारे पास ये आप लोग आ जाते हैं 3rd बाथरूम। यहाँ से आप लोग को पता लगना चाहिए कि ये घर अभी जस्ट फिनिश हुआ है और फिनिशिंग स्टेजेस पर है। यहाँ पर आप लोग को वैनिटी टाइल में देखने को मिलती है, जो कि आप लोग को अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डोर की बात करें तो सेमी सॉलिड इंजीनियर डोर है, लेकिन जितने भी घर में डोर लॉक है ना, चाहे ये लॉक हो या मेन जो एंट्री में डिजिटल डोर लॉक था, सब सॉलिड डोर लॉक आप लोग के पास है। अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। आप लोग अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो फोक्स का आप लोगों के पास इन्वर्टर मौजूद है, जो उनके ऊपर सोलर इंस्टॉल्ड है।
सर्वेंट क्वार्टर है आप लोगों के पास, जो कि इनफ साइज़ के सर्वेंट के लिए में ही क्वार्टर रखा जाता है नॉर्मली। एक सिंगल कट के अंदर वैनिटी और इंडियन कमोड, ओवरऑल 4 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक बड़ी साइज़ के किचन। टेरेस हमारे पास नीचे हम स्किप कर चुके थे क्योंकि टेरेस नहीं था, तो अपर पोर्शन में यहाँ पर इन्होंने टेरेस सेट किया है। हवा भी यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है। होपफुली आप लोग इस छोटे से प्लांटर से फील कर पा रहे होंगे। और यहाँ से व्यू भी कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि कितना खूबसूरत आप लोगों को हिल व्यू देखने को मिल रहा है। कमर्शियल एरिया आप लोगों के पास ये रहा। अगर आप लोगों ने मेन कमर्शियल एरिया को एक्सेस हासिल करना हो ना, तो ये जो है ना, ये एफ ब्लॉक का मेन सिविक सेंटर है। यहाँ पर सब कुछ होता है मेन। ये आप लोगों के पास मिनी मार्केज है और ये टेरेस एरिया इतना स्पेशियस है कि आराम से फैमिली गैदरिंग इसमें हो सकती है। अभी के लिए जस्ट आप लोगों के पास ग्रिल्स हैं, लोअर्स हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें बारिश वगैरह में इसको कवर नहीं करें तो जस्ट यहाँ पर आप लोग शीट को इंस्टॉल कर दें। टेरेस यहाँ पर आप लोगों के पास है। ये आ गया रूफ टॉप की तरफ चलते हैं, तो चिप्स के साथ आप लोगों के पास रूफ टॉप को कवर अप किया गया है। सोलर आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 10 kV का या इससे भी बड़ा आप लोगों के पास सोलर इंस्टॉल है, जो कि 7 मरला घर के लिए इनफ होता है। B17 इस्लामाबाद के ई ब्लॉक की एक और ख़ास बात यह है कि ये बाकी तमाम ब्लॉक्स के कंपैरिजन में हाइट के ऊपर रखा गया। मैं यहाँ से आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग नज़र दौड़ाते हैं ना, तरहद निगाह, अच्छा फोग इतना है या स्मोक इतना है कि J7 भी नज़र नहीं आ रहा। ये रहा J7, पूरा B17 आप लोगों से नीचे, तो काफ़ी हाइट पे आप लोगों को व्यू भी अच्छा देखने को मिलता है। और ये आप लोगों के पास है जी मोटरवे M1। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कंक्रीट में आप लोगों के पास वाटर टैंक है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कहीं पर लॉन्ड्री एरिया सेटअप किया गया है या नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, तो शायद सेटअप नहीं किया गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।